Okay, so hope you all doing well with your preparations and I'm here with another video on the topic fed batch reactor. तो आज हम पढ़ने वाले फेड बैच रिएक्टर जिसके मेन टॉपिक होंगे क्वासी स्टेडी स्टेट और टाइम ऑफ फेड बैच। और यही मोस्टली हम जितने भी फॉर्मुलेज वगैरह हैं फेड बैच के वो सब देखेंगे। और ये पार्ट 2 है, मतलब फेड बैच का पार्ट 2 नहीं है, बैच रिएक्टर पार्ट 1 में था, फेड बैच पार्ट 2 में और पार्ट 3 में हम कंटिन्यूस कवर करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले फेड बैच रिएक्टर आखिर होता क्या है? मतलब फेड बैच रिएक्टर मैंने जैसे कि पहले एक्सप्लेन करा था, लास्ट वीडियो थी जो हमारी बैच वाली, उसमें मैंने कवर करा था फेड बैच होता क्या है। फेड बैच वो रिएक्टर होता है जो जिसको ना डाइट की जरूरत है। डाइट की जरूरत कैसे है? वो पूरे दिन खाता है, वो बंदा पूरे दिन खाता है, सिर्फ एक बार जाता है कहाँ? वॉशरूम। ठीक है। मतलब हम फैट बैच में क्या करते हैं, वो बैच की तरह बंद रहता है, यानी प्रोडक्ट तो हम नहीं निकाल सकते, आउटलेट नहीं, मतलब निकाल नहीं सकते जब तक पूरी प्रोसेस खत्म नहीं होती। पर हाँ, हम कंटिन्यूअसली उसमें फैड कर सकते हैं, यानी कंटिन्यूअसली उसमें हम सबस्ट्रेट को डाल सकते हैं। जैसे कि वो बंदा जो पूरे दिन सुबह से शाम तक हर समय खाता रहता है और शाम को जाता है, उसे क्या कहते हैं हम? फैट बैच। वेज रिएक्टर क्या था, वो दिन में एक बार जाता है, एक बार खाता है, एक बार जाता है। ठीक है, ये चीज़ याद हो गई। तो चलिए बढ़ते हैं अपना ये टॉपिक जिसका क्या है, ऑपरेटेड एट स्टेडी स्टेट। इन द केस ऑफ फैट बैच वी कॉल इट क्वासी स्टेडी स्टेट। क्वासी यानी कि फॉल्स। ओके। तो ये क्या कहते हैं हम इसको? हम स्टेडी स्टेट नहीं, क्वासी स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट जो होती है वो बताती है कि dx बाई डी टी, यानी चेंज ऑफ बायोमास पर यूनिट टाइम, ds बाई डी टी चेंज ऑफ सबस्ट्रेट पर यूनिट टाइम, एंड dp बाई डी टी चेंज ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू जीरो। इसको कहते हैं स्टेडी स्टेट। परंतु परंतु क्या ये क्वासी, ये फॉल्स कैसे है? फॉल्स ऐसे है कि फेड बैच में हम डाल तो रहे हैं पर निकाल नहीं रहे हैं। किसको? सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट को। सबस्ट्रेट तो कंटिन्यूसली जाता जा रहा है पर प्रोडक्ट एक ही बार में निकल रहा है। तो स्टेडी स्टेट तो फॉर्म नहीं हो सकती, पर इसको हम ट्राई करते हैं कि हम इसमें क्वासी स्टेडी यानी कि फॉल्स स्टेडी स्टेट को अचीव कर लें, जो कि अप्रोक्सली स्टेडी स्टेट के इक्वल होती है। ठीक है। यानी पर यूनिट टाइम जो बायोमास का चेंज रहेगा, या फिर जो सबस्ट्रेट का चेंज रहेगा या प्रोडक्ट का चेंज रहेगा, सब का सब क्या होगा? जीरो। कितना? पर यूनिट टाइम। और ये क्यों है? क्योंकि हम उसमें से कुछ निकाल नहीं रहे हैं। ठीक है, सिर्फ पुट कर रहे हैं उसमें, किसको? सबस्ट्रेट वगैरह को। ठीक है। अब उसके बाद इसमें एक और चीज होती है, जब क्वासी स्टेडी स्टेट या फिर स्टेडी स्टेट जो होती है, एक्चुअली हम स्टेडी स्टेट की ही बात कर रहे हैं, क्वासी हो चाहे मतलब फॉल्स हो या ट्रू हो, है ना स्टेडी स्टेट। तो स्टेडी स्टेट सारे रूल्स फॉलो करती है। फॉल्स सिर्फ इसलिए बोला गया है क्योंकि वो अप्रोक्सीमेटली स्टेडी स्टेट को फॉलो कर पाती है, करेक्ट स्टेडी स्टेट नहीं होती है। ठीक है, मिमिक करती है सिर्फ स्टेडी स्टेट को। यहाँ पे म्यू इक्वल्स टू डी हो जाता है। क्या हो जाता है? म्यू इक्वल्स टू डी। अब म्यू क्या है और डी क्या है? म्यू तो भाई पता ही होगा ना यार, ग्रोथ रेट, स्पेसिफिक ग्रोथ रेट। और हमारा डी क्या है? आगे बताते हैं, सबर करो। क्या होता है कि जो हमारा रिएक्टर्स होता है उसको हम फैड करते हैं, किस पे? एक फ्लो रेट पे फैड करते हैं। फ्लो रेट क्या होती है? कितना वॉल्यूम हम कितने टाइम में दे रहे हैं, यानी वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, वो हमारी फ्लो रेट होती है। कितना वॉल्यूम उस रिएक्टर में फ्लो करवा रहे हैं हम बाहर से, कितने टाइम में। ठीक है। इसको फ्लो रेट या फैड फ्लो रेट भी बोलते हैं। ठीक है। और एट डाइल्यूशन, कितने डाइल्यूशन रेट पे हम कर रहे हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं? फ्लो रेट को वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं। इसकी यूनिट क्या आ जाती है हमारे पास? आवर इनवर्स। और इसकी यूनिट आ जाती है हमारे पास लीटर आवर इनवर्स। क्यों? वॉल्यूम लीटर, टाइम नीचे है तो आवर इनवर्स। डाइल्यूशन फ्लो रेट का अगर हम वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? टाइम। तो यानी कि आवर इनवर्स डाइल्यूशन रेट की हमारे पास क्या आ गई? वैल्यू। ये दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखना। क्यों? ये इसमें भी इंपॉर्टेंट है और किसमें? कंटिन्यूस में भी इंपॉर्टेंट है। फ्लो रेट यानी वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, डाइल्यूशन रेट यानी फ्लो रेट पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये यूज कहाँ कहाँ होता है? क्या होता है कि जहाँ पे सबस्ट्रेट इनिबिशन हो जाता है, हमने एंजाइम वाली में पढ़ा था, ई एस एस कॉम्प्लेक्स बन जाता है एक टाइम के बाद। और जब ये हो जाता है ना, तो क्या होता है? वो प्रोडक्ट नहीं बना पाता है। सेम चीज अगर एंजाइम ई एस एस, या फिर अगर हम सेल की भी बात करें, सब एक कंसंट्रेशन के बाद सबस्ट्रेट की सेल आगे अपने जो प्रोडक्ट है उसको नहीं बनाएगा। इस वजह से क्या होगा? मतलब सब में नहीं होता, जैसे ई एस एस जो था सब में फॉर्म नहीं होता था। ठीक है। और हाँ, जो नए हैं जिनको ये सच नहीं पता, अभी इस चीज को थोड़ा इग्नोर करो और जाके एंजाइम की इनिबिशन वाली वीडियो देखना, उसमें तुम्हें समझ में आएगा ये चीज। ठीक है। अभी इस चीज को थोड़ा इग्नोर करो, आगे बढ़ते हैं। खैर,
अल्टीमेटली सबस्ट्रेट इनिबिशन यानी कि सबस्ट्रेट की हाई कंसंट्रेशन जब आपके प्रोडक्ट को बनने को रोक दे तो उसको क्या कह देंगे हम, सबस्ट्रेट इनिबिशन। प्रोडक्ट या बायोमास को बनने से रोक दे उसको कहेंगे सबस्ट्रेट इनिबिशन। और क्या सेकेंडरी मेटाबोलाइट के प्रोडक्शन में काम आता है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्यों होते हैं, मतलब क्यों आते, क्यों हैं आते, तभी है ना जब कंडीशंस आसपास की सही नहीं हो तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट बनाए जाते हैं। किनके द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, जिससे कि वो आगे डाइवर्स कंडीशन में सरवाइव कर सकें। तो अगर हमें उनसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट बनवाने हैं तो उन्हें डाइवर्स कंडीशन देनी पड़ेगी। डाइवर्स कंडीशन कैसे, अगर तुम सबस्ट्रेट कम दे दोगे तो उनको डाइवर्स कंडीशन लगेगी ना, दिक्कत होगी सबस्ट्रेट की। तो उतना ही, तो फिर वो क्या करेंगे, सेकेंडरी मेटाबोलाइट का प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। सेकेंडरी मेटाबोलाइट का प्रोडक्शन कहाँ शुरू होता है, स्टेशनरी फेज में, जो कि होता है कुछ ऐसे। ये वाला जो पार्ट है ना, ये होता है हमारा स्टेशनरी फेज। ये क्यों आता है, लॉग फेज, ये जो है ये लॉग फेज तब रहता है जब क्या होता है हमारे पास, सबस्ट्रेट जो होता है इनफ अमाउंट में हो। और जब सबस्ट्रेट की कमी आ जाती है तब सबस्ट्रेट, ये जो होता है स्टेशनरी फेज आता है। और जब सबस्ट्रेट बचता ही नहीं है, ना के बराबर होता है, तब हमारे पास आ जाता है ये डेथ फेज। ठीक है, तो हम सबस्ट्रेट ऑलरेडी कम दे रहे हैं तो वो सीधे स्टेशनरी फेज में जाता है और वहां पर सेकेंडरी मेटाबोलाइट का प्रोडक्शन शुरू कर देता है सबस्ट्रेट हम कम देने की वजह से। दूसरा ये भी है कि कई बार होता है कि वो सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम को, एंजाइम या फिर जो सेल ऑर्गेनिज्म को जो हम वहां पे यूज कर रहे हैं उसको इनिबिट भी करता है। तो उस केस में भी क्या यूज करते हैं हम, फेड बैच का। ठीक है, इट प्रोवाइड कंट्रोल्स ऑन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंड अवॉइड हाई ग्रोथ रेट। हाई ग्रोथ रेट मिल गई, हाई, देखो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कम होगी तो ग्रोथ रेट अपने आप ही कम हो जाएगी ना। ग्रोथ रेट तभी तो ज्यादा होगी जब सबस्ट्रेट इनफ अमाउंट में हो। जब इनफ अमाउंट में सबसेट मिलेगा तो वो पूरा पूरा खाएंगे, पूरा पूरा प्रोडक्ट बनाएंगे और फिर खूब बढ़ेंगे। पर प्रोडक्ट हमें वो चीज नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, सेकेंडरी मेटाबोलाइट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट कब बनते हैं, डाइवर्स कंडीशन में। डाइवर्स कंडीशन कैसे आएगी, सबस्ट्रेट नहीं होगा। ठीक है, तो हाई ग्रोथ रेट को हम अवॉइड करते हैं, ग्रोथ रेट। और वो कैसे अवॉइड होती है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को कम करके। और हाईली डाइल्यूटेड सबस्ट्रेट को लिया जाता है। वरना खुद ही सोचो, अगर शुरू में ही, अगर एक है, एक सेल है, उसको चाहिए टोटल 10 ग्राम, ठीक है, और तुमने शुरू में ही 8 ग्राम दे दिया पूरे में, तो उसको कोई दिक्कत होगी, ज़्यादा नहीं होगी। और अगर तुमने शुरू में 1 ग्राम दिया है और बाद में 2 ग्राम्स कर करके डालते जा रहे हो, धीरे धीरे करके, थोड़े थोड़े टाइम के बाद 2 ग्राम डालते जा रहे हो, तो वो उसके लिए डाइवर्स कंडीशन होगी। उसे खाना तो मिल रहा है पर थोड़ा 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 तो करके मिल रहा है। और ये 1 ग्राम क्या हो गया, हाईली डाइल्यूटेड। यहाँ पे 10 ग्राम हमारा कितने में था, 1 लीटर में था, अब हमारे पास सिर्फ 1 ग्राम है, कितने में, 1 लीटर में। ठीक है, सेल को दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया। तो हाईली डाइल्यूटेड सबस्ट्रेट यूज करते हैं, फिर धीरे धीरे करके सबस्ट्रेट को बढ़ाते जाते हैं। सबस्ट्रेट एक्चुअली बढ़ता नहीं है, बढ़ता कैसे नहीं है, क्योंकि पहले ये जो 1 ग्राम था ना, ये 2 ग्राम आया, ये इसने खा लिया, फिर अगला 2 ग्राम आया, फिर इसने खा लिया। एक्चुअल जो सबस्ट्रेट है वो यही का यही रह गया। मैं ये नहीं कह रहा जो इनिशियल और फाइनल सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अलग, मतलब सेम होती है, नहीं होती। चेंज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन सेम होगा। यानी कि अगर 3 डला है और फाइनल कंसंट्रेशन 6 है, तो 3 - 6 - 3, सॉरी 6 - 3 करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 6 - 3, ये उल्टा लिखना है। ये किस टाइम को हो गया, 2 सेकंड के लिए। अब नेक्स्ट अगले 2 सेकंड में हमें देखा वहां पे 8 थी, और उसके बाद फिर फाइनल हमारे पास 11 डली हुई थी और फाइनल हमारे पास 8 बच गई। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसमें भी 3/2 आ जाएगा। तो क्या स्टेडी स्टेट फॉलो कर रहा है, हाँ, क्योंकि रेट जो चेंज जो है सबस्ट्रेट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना है, सेम ही है, कितना है, 3 ही है। ठीक है, समझ में आया। तो चलिए इस पे क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, फेड बैच कल्टीवेशन किस चीज के लिए सूटेबल होता है, प्रोसेस विद सबस्ट्रेट इनिबिशन। हाँ, क्यों, अभी तो पढ़ा हमने, सबस्ट्रेट इनिबिशन होता है तभी तो हम डाइल्यूटेड फॉर्म में सबस्ट्रेट को लेते हैं और उसको धीरे 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 करके उसको प्रोवाइड करते जाते हैं। इस वजह से हम फैट बैच को यूज करते हैं। प्रोसेस फॉर प्रोडक्ट इनिबिशन, अगर प्रोडक्ट इनिबिशन का होता तो फिर तो दिक्कत हो जाती। कैसे दिक्कत हो जाती, क्योंकि प्रोडक्ट तो निकल ही नहीं रहा है, प्रोडक्ट निकल नहीं रहा है। अगर वहां पे एक्यूमुलेट होगा तो फिर वो इनिबिट करेगा, और प्रोडक्ट से तो हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो क्या होगा, फैट बैच प्रोडक्ट इनिबिशन के लिए है, नहीं है। हाई सेल डेंसिटी, हाँ, कंपेरेटिवली अगर आप वहां पे 1 ग्राम, हम क्या करेंगे, सेल्स तो ज्यादा रखेंगे और सबस्ट्रेट कम रखेंगे, तभी तो हमारे पास वो क्या अचीव होगी, वो डाइवर्स कंडीशन अचीव होगी। ये 4 सेल हैं, उनको हमने 4 ग्राम
यहाँ पे सबस्ट्रेट दिया है, सबको 1-1 ग्राम मिलेगा, जबकि हमें देना कितना चाहिए था, 40 ग्राम। कितना, 40 ग्राम देना चाहिए था। तो यहाँ पे सेल डेंसिटी तो हाई कर देंगे, सेल डेंसिटी यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम मास पर यूनिट वॉल्यूम तो बढ़ जाएगा, पर क्या होगा, सबस्ट्रेट जो होगा वो कम रहेगा, तो हाई सेल डेंसिटी। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, पी एंड आर ओनली। फेड बैच किसके लिए होता है, हाई सेल डेंसिटी कल्टीवेशन और प्रोसेस विद सबस्ट्रेट इनिबिशन। ठीक है, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट कुछ फॉर्मूलाज हमारे पास बचे हुए थे। यहाँ पे आता है लिमिटिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, जो कि होती है डी के एस डिवाइड बाई म्यू एम माइनस डी। अब ये कहाँ से आ टपका, बताते हैं, सबर करो। हमारे पास होता है ना म्यू इक्वल्स टू, यहाँ पे होता है हमारे पास म्यू इक्वल्स टू म्यू एम इंटू एस डिवाइड बाय के एस प्लस एस। ये होता है हमारे पास म्यू की वैल्यू। ठीक है, अब इसमें जो म्यू होता है वो किसके बराबर हो जाता है, डी के बराबर। अभी हमने पढ़ा स्टेडी स्टेट है, क्वासी स्टेडी स्टेट पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो म्यू किसके इक्वल हो जाएगा, डी के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम डी रख देंगे और इसको रीशफल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन डी के एस डिवाइड बाई म्यू एम माइनस डी। अब इसको तुम खुद डिराइव करके देखना घर पे, क्या करना है, डी इक्वल टू म्यू एम एस बाई के एस प्लस एस। उससे तुम्हें ये फॉर्मूला निकाल के लेके आना है। जब ये निकाल लोगे ना खुद से, तब तुम्हें इसको इतनी ढंग से रट जाएगा ना, ये बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा कि कैसे आ रहा है। ठीक है, ये घर पे खुद से निकालना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला आता है एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट वाई एक्स एस एस नॉट एफ टी एफ बी। यानी कि एक्स ये हो गई हमारे पास फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ बायोमास, एक्स नॉट ये इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बायोमास, वाई एक्सेस हमारे पास यील्ड ऑफ सबस्ट्रेट, यील्ड ऑफ बायोमास फ्रॉम सबस्ट्रेट मल्टीप्लाई बाय एस नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, यानी कि फीड में जो हम सबस्ट्रेट देते जा रहे हैं ना वो पूछ रहा है वो। उसके बाद फिर एफ टी एफ बी, टी एफ बी यानी कि टाइम ऑफ फेड बैच, और एफ यानी कि फ्लो रेट। अब ये कहाँ से आया, ये हम एक आगे में क्वेश्चन कर पाऊंगा, उसमें आपको समझ में आएगा कि ये कहाँ से आया। ठीक है, अब अगला एक क्वेश्चन आ जाता है ये वाला, मतलब क्वेश्चन ही, सॉरी, फॉर्मूला एक्स इक्वल्स टू वाई एक्सेस एस नॉट माइनस डी के एस बाई म्यू एम माइनस डी। ये कहाँ से है, सिंपल है भाई, कैसे, वाई एक्स एस इक्वल्स टू होता है हमारे पास डेल्टा ऑफ एक्स डिवाइड बाय डेल्टा ऑफ एस, यानी कि एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल डिवाइड बाय एस, यानी कि हो गया हमारे पास एस इनिशियल माइनस एस फाइनल। हमने उल्टा क्यों करा, उल्टा इसलिए करा क्योंकि एस नॉट जो है ना वो बड़ा है एस एफ से, क्यों, सबस्ट्रेट कंज्यूम हो रहा है और बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, एस नॉट तो हमें पता है, चलो हमें फीड से पता चलेगा कि एस नॉट क्या है। अब एस एफ यानी कि ये जो है हमारे पास सबस्ट्रेट लिमिटिंग कंसंट्रेशन जो है वो क्या है, सबस्ट्रेट लिमिटिंग कंसंट्रेशन ये रहा फॉर्मूला, यहाँ पे हमने ये पुट कर दिया। एक्स नॉट, यहाँ पे एक्स नॉट नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें एक्स नॉट ये हमारा हो जाएगा 0। यहाँ पे ये जो एक्स, ये यहाँ पे एक्स आई है और यहाँ पे एक्स नॉट, ये जो एक्स नॉट है ये बता रहा है कि रिएक्टर के अंदर कितना बायोमास है, ये बता रहा है चेंज इन बायोमास इन द रिएक्टर। ये एक्स नॉट क्या इंडिकेट कर रहा है, ये एक्स नॉट बता रहा है कि फीड फ्लो, जो हम फीड कर रहे हैं यानी कि जो हम सबस्ट्रेट को डाल रहे हैं उसमें बायोमास कितना है। वहां तो हमारे पास सेल की कंसंट्रेशन 0 है ना, अगर सेल की कंसंट्रेशन बायो जो हम सबस्ट्रेट डाल रहे हैं उसमें हो गई तो क्या दिक्कत हो जाएगी, सबसे बड़ी दिक्कत आ जाएगी। सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ जाएगी कि उसमें जो होगा हमारे पास क्या हो जाएगा, कंटामिनेशन। तो इनिशियल बायोमास कंसंट्रेशन इन रिएक्टर तो हमें पता होती है, पर जो फीड की होती है वो होती है 0। ये एक्स आई जो होता है वो होता है 0, क्यों, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि जो फीड हम डाल रहे हैं वो स्टरलाइज है, उसमें कोई भी बायोमास या सेल नहीं है। ठीक है, तो ये जब यहाँ पे जाएगा तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स नहीं, सॉरी, एक्स इक्वल्स टू वाई एक्स एस ब्रैकेट में वाई एक्स एस ब्रैकेट में एस नॉट माइनस एस एफ, ये हो गया। अब एस एफ की जगह पे हम ये वाला फॉर्मूला पुट कर देंगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, इसमें एक और चीज होती है, फाइनल वॉल्यूम इक्वल्स टू कितना होगा, फाइनल वॉल्यूम उसका हो जाएगा इनिशियल वॉल्यूम प्लस एफ टी। एफ क्या था हमारे पास, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। अगर हमने एक लिमिटेड टाइम के लिए अगर उसको दिया तो टाइम टू टाइम कैंसिल, तो टोटल हमारे पास कितना वॉल्यूम हमने ऐड करा मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा वी नॉट प्लस हमने कितना वॉल्यूम ऐड करा तो हो जाएगा हमारे पास टोटल वॉल्यूम। सिंपल सी बात है ना।
एफ टी कैसे? जैसे कि मान के चलो हमने 8 लीटर पर आवर दे रहे हैं, कितने के लिए? 1 घंटे के लिए दिया, और इनिशियल वॉल्यूम थी 10। ठीक है, तो फाइनल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? फाइनल वॉल्यूम हो जाएगी 10 + 8 × 1, दैट इक्वल्स टू 18 लीटर। ये चीज समझ में आई? 8 लीटर पर आवर से 1 घंटे तक दिया, तो टोटल 8 लीटर ही तो दे पाएंगे। और इनिशियल क्या थी? 10 लीटर। 10 + 8 कितनी होगी? 18। और ये हुई क्यों? क्योंकि हम कुछ निकाल नहीं रहे हैं, सिर्फ डाल रहे हैं। फीड को हम डाल रहे हैं, नीचे से कुछ निकलने वाला काम नहीं है। निकलने वाला काम कौन करता है? कंटिन्यूअस। ठीक है, निकाल कुछ नहीं रहे हैं, वो सिर्फ खा रहा है, कुछ नहीं निकाल रहा है। ठीक है, अब इस पर कर लेते कुछ क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही मैं बता रहा था, जिससे तुम्हें वो कौन सा वाला फॉर्मूला बैक करते हैं, ये वाला फॉर्मूला तुम्हें जो समझ में आएगा ना, वो इसी से आएगा। इसको सबसे पहले हम नॉर्मल मेथड से करेंगे, यानी कि यूनिटरी मेथड, हमारा प्यारा प्यारा। ठीक है, अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है? इन अ फेड बैच कल्चर 200 ग्राम पर लीटर ग्लूकोज सॉल्यूशन इज एडेड। ये जो है हमारे पास एस आई या फिर एस एफ कह सकते हैं। सबस्ट्रेट इन फीड हमारी आ रही है 200 ग्राम लीटर इनवर्स। ठीक है, उसके बाद आता है ग्लूकोज सॉल्यूशन इज एडेड एट अ फ्लो रेट ऑफ 50 लीटर आवर इनवर्स। कितने पे? 50 लीटर आवर इनवर्स। ये हो गई हमारे पास फ्लो रेट। कितनी हुई? फ्लो रेट हो गई 50 लीटर आवर इनवर्स। 50 लीटर आवर इनवर्स पे हमने फ्लो रेट हमारे पास आ गई। द इनिशियल कल्चर वॉल्यूम यानी कि वी नॉट कितनी है? 600। 600 दी हुई है। ठीक है, सबसे पहले यार यही लिखा करो, ठीक है, सबसे अच्छा रहता है। द इनिशियल सेल कंसंट्रेशन यानी कि एक्स नॉट हमें दी हुई है 20 ग्राम पर लीटर। याद रखना, ये फैट उस क्या है, रिएक्टर के अंदर कितनी बायोमास है, ये नहीं दिया हुआ है कि बाहर कितनी वो थी। ठीक है, फैट में कितनी डालने हैं वो नहीं दी हुई है, जो उसके अंदर है वो दी हुई है। द यील्ड कोफिशिएंट वाई एक्सेस दिया हुआ है हमें। ठीक है, वाई एक्सेस कितना दिया है? 0.5। ठीक है, द सेल कंसेंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर एट क्वासी स्टेडी स्टेट एट टाइम 8 आवर, और हमें टाइम दे दिया 8 आवर का। ठीक है, 8 आवर इनवर्स नहीं होगा, 8 घंटे हैं, टाइम की यूनिट आवर होती है। ठीक है, हमारे पास इतनी चीजें हैं। अब हमें निकालना क्या है? द सेल कंसंट्रेशन, यानी कि हमें एक्स निकालना है। एक तो हम कर सकते हैं सीधे सीधे ये वाला फॉर्मूला पुट करें, आंसर निकालना है, पर नहीं, ये आया कहाँ से ये तो पता कर लें। ये पता करने के लिए हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है? एस फैट, फाइनल नहीं है ये, फैट। हम 200 ग्राम पर लीटर को 50 लीटर पर आवर से कर रहे हैं। कितने घंटे तक? 8 घंटे तक देंगे। तो टोटल हम कितना ऐड कर देंगे ये बताओ। एक ये है, इसमें ये हम डाल रहे हैं 200 ग्राम पर लीटर, यानी कि 1 लीटर में 200 ग्राम डाल रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? 1 घंटे में 50 लीटर डाल रहे हैं। ठीक है, और टोटल 8 घंटे तक डाल रहे हैं। 8 घंटे तक डालेंगे तो 8 × 50 हमारे पास कितना आ गया? वो हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 400। ठीक है, 400 आ गया। उसके बाद फिर S = 200 ग्राम पर लीटर। अब कितने कर रहे हैं? 400 लीटर हमने डाला है, और 200 ग्राम 1 लीटर में, तो 200 × 400 हो गया हमारे पास 8। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो 8000 ग्राम हमने कितने में डाल दिया? उसके अंदर पुट कर दिया। कैसे करा? 8 आवर इनवर्स हमारे पास टाइम था, 1 घंटे में हम 50 लीटर डाल रहे थे। ठीक है, तो टोटल 8 घंटे में हम कितना डाल लेंगे? 8 घंटे × 50 कितना हो गया हमारे पास? 400। ठीक है, उसके बाद फिर, सॉरी, 400 का 40, हाँ, 400। उसके बाद फिर हमने सबस्ट्रेट हम 200 ग्राम पर लीटर डाल रहे थे, और हमने टोटल कितना सबस्ट्रेट ऐड कर, टोटल टोटल कितना लीटर डाल दिया? 400 लीटर्स। तो हमने टोटल कितना ऐड कर दिया? 200, यानी कि 8 था इतना ग्राम्स। अब ये कितनी हो गई? एस नॉट जो हमने डाली है। उसके बाद फिर ये तो हमने सबस्ट्रेट बता दिया, इतना हमने डाला है। अब क्या था हमारे पास? दिया हुआ है वाई एक्स एस हमें मिला हुआ है, इसके लिए एक्स भी तो निकालना पड़ेगा। अब एक्स इनिशियल अगर हम देखें, एक्स नॉट
कितना है 200 ग्राम पर लीटर, पर यहाँ पे तो हम ये ग्राम में निकालना है ना हमने। 80,000 ग्राम हमने क्या डाला है, तो यहाँ पे ग्राम में चल रहा है तो यहाँ पे लीटर हटाना पड़ेगा। एक्स नॉट हो गया हमारे पास कितना ग्राम, 20 ग्राम इंटू 600 लीटर्स, तो ये कितना हो गया 12,000 लीटर्स। 1 2 3 12,000 लीटर हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने 80,000 सॉरी ग्राम्स, यहाँ पे हमने 12,000 ग्राम जो था हमारे पास इनिशियल क्या थी, टोटल टोटल हमारे पास बायोमास पूरे रिएक्टर में कितना था 12,000 ग्राम। क्यों ग्राम पर लीटर में दिया, टोटल वॉल्यूम शुरू में कितना है 600 लीटर्स, तो टोटल हमारे पास एक्स नॉट कितने ग्राम आ गया 12,000 ग्राम। सिमिलरली यहाँ पे हमने एस निकाल लिया 80,000 ग्राम। अब वाई एक्सेस दिया हुआ है, कुछ अच्छा सा लग रहा है ना, वाई एक्स एस इक्वल्स टू हमारे पास होता था डेल्टा एक्स बाय डेल्टा एस। ठीक है, डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आती थी हमारे पास, एक्स माइनस एक्स नॉट। ठीक है, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल डिवाइड बाय एस की क्या आती थी, एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। ठीक है। हम्म, अब क्या है, एस फाइनल जो है हमें नहीं दिया हुआ है कहीं पे भी नहीं, सॉरी एस इनिशियल माइनस एस फाइनल, सॉरी गलती हो गई, एस इनिशियल माइनस एस फाइनल। ठीक है, हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारे पास कोई सबस्ट्रेट बचा ही नहीं है, पूरा का पूरा सबस्ट्रेट जो है इसने खा लिया, तो एस फाइनल कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब हमारे पास सबस्ट्रेट कितना है, एस एस कितना आ गया 80,000 ग्राम हमने उसमें डाला, और पूरा का पूरा क्या खा गया, वाई एक्सेस हमारे पास दिया हुआ है, कितना खा रहा है वो हमारे पास दिया हुआ है कि वो बायोमास पूरा का पूरा कंज्यूम कर गया। उससे कितना बायोमास बना वो हम अभी इसमें से निकालेंगे। ठीक है, तो फाइनल जो हमारे पास वैल्यू बची है वो कुछ बची नहीं है, सबस्ट्रेट इसमें दिया तो है नहीं कुछ बचा हुआ है, तो क्या हम करेंगे इसको जीरो कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई एक्स एस इंटू एस नॉट जितना हमने ऐड करा इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स नॉट। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स नॉट प्लस वाई एक्स एस इंटू एस। अब ये एस कहाँ से आया था, यहाँ से, और यहाँ से हमने कैसे निकाला था, एस एफ टी एफ बी, ऐसे ही तो निकाला था हमने। सबस्ट्रेट क्या था 200 ग्राम, 200 था ना, मल्टीप्लाई बाय हमने किससे करा था, ये 8 घंटे से, और फ्लो रेट कितनी थी 50, तभी तो हमारे पास क्या निकल के आया था 80,000, क्या निकल के आया था 80,000, 80,000 ग्राम एस निकल के आया था। तो यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे एक्स नॉट हमारे पास 1200 है, 12,000 ग्राम है, प्लस हमारे पास ये आ गया कितना, वाई एक्सेस क्या है 0.5, 0.5 इंटू 80,000 कितना हो गया 40,000, ये हो गया 40,000 ग्राम। तो 40,000 ग्राम प्लस 12,000 ग्राम हो गया हमारे पास, एक्स कितना आ गया हमारे पास 52,000 ग्राम। अब समझ में आया ये फॉर्मूला जो हमने पीछे देखा था, बैक करते हैं, ये फॉर्मूला कहाँ से निकल के आया, एक्स नॉट हमने दिखाया, वाई एक्स निकाला, एस नॉट एफ टी भी हमारे पास कहाँ से निकल के आया ये पता चल गया। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं, एक्स हमारे पास 52,000 ग्राम हमारे पास एक्स आ गया है, अंतु जंतु परंतु हमारे पास वैल्यू दी हुई है ग्राम पर लीटर में। अब लीटर कैसे लेके आए, हमें इसको टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, ठीक है ना, कोई दिक्कत, या फिर मैं साइड में कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब टोटल वॉल्यूम V इक्वल्स टू वी नॉट प्लस एफ टी। ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, सीधे भी बताओ, अगर हमसे वॉल्यूम पूछी जाएगी तो क्या करेंगे, इनिशियल वॉल्यूम पहले कितनी थी 600 लीटर। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या ऐड करेंगे, 600 लीटर पहले थी, हमने 50 लीटर पर आवर की रेट से 8 घंटे तक पानी डाला है, तो कितना हम क्या कहते हैं कितना लीटर वॉल्यूम डाल देंगे, 50 लीटर पर आवर से 8 घंटे अगर हम पानी डालेंगे तो हमने कितना निकाला था, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 8 घंटा इंटू 50, 400, क्या 400 लीटर हमने ऐड कर दिया, क्या कर दिया 400 लीटर हमने इसमें ऐड कर दिया। 600 प्लस 400 10, 1
यानी कि 10,000 लीटर हो गई हमारे पास टोटल वॉल्यूम। ठीक है, ये सीधी सी बात यार, देखो फॉर्मूले नहीं रटने, समझने हैं। फॉर्मूले समझे कैसे कि 600 लीटर पहले से ही थी, हमने 8 घंटे तक 50 लीटर पर आवर पर दिया, तो 8 घंटे तक 50 लीटर पर आवर देंगे तो कितना आ जाएगा, 400 लीटर। तो सीधी बात है ना, आवर से आवर कैंसिल, तो लीटर ही बचेगा ना। ऐसे करके देख लो, यूनिट वाइज देख लो। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास, 10,000 लीटर आ गया। 10,000 एक्स की वैल्यू फिर कितनी हो गई, एक्स इक्वल्स टू 52,000 ग्राम डिवाइड बाय, कितना आ गया हमारे पास, 10,000 नहीं, सॉरी 1,000, सॉरी हाँ 10,000 ही हुआ, 10,1,3, 80 प्लस ये हो गया हमारे पास 50 तो हुआ यार। ये तो फिर यहाँ से 3 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे 52 आना चाहिए हमारा, कहीं जीरो में दिक्कत आ रही है, वो मैं चेक करता हूँ अभी। 1 2 3 1 2 3 12 प्लस 52,000 ग्राम, 600 लीटर पहले से था, 400 लीटर ऐड कर दिया, जीरो जीरो दो हो गए। और ये 10, हाँ तो हाँ तो भाई 1,000 ही तो हुआ, ये 10,000 कैसे हो गया, 1,000 सॉरी 1,000 ग्राम, तो 3 जीरो गए, तो यानी कि हमारे पास 52 आंसर हमारे पास करेक्ट आ गया। ठीक है, 600 लीटर प्लस 400 लीटर यार, 1,000 लीटर ही तो हुआ। ठीक है ना, वो गलती मेरे से हो गई, सॉरी भाई। तो 1,000 लीटर, 52,000 डिवाइड बाई 1,000, यानी कि टोटल हमारे पास 52 ग्राम पर लीटर हमारे पास एक्स आ गया। ये चीज़ पूरी समझ में आई। हमने सीधे सीधे या तो फिर कैसे निकाल सकते थे, सीधे इस फॉर्मूले में अगर पुट कर देते और डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कर देते तो अभी निकल के आ जाता। ठीक है, दोनों ही अब खुद वॉल क्या कहते हैं फॉर्मूले में पुट करके खुद देख लेना, मैंने तुम्हें दूसरा तरीका बता दिया जो तुम कर सकते हो वहां पे, अगर तुम्हें फॉर्मूले याद ना हो तो भी। एक और क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमारे पास फेड बैच दिया हुआ है जो कि हमने एक फ्लो रेट 200 ml पर आवर के हिसाब से चलाया है, 200 ml आवर इनवर्स पे चलाया है। अब इसमें हमारे के एस म्यू एम और डी की वैल्यू दी हुई है। तो के एस की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.3, म्यू एम की वैल्यू कितनी दी हुई है, कितनी, 0.4, और डी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.1। सबसे ज्यादा ध्यान कहाँ देना है हमें, इनकी क्या, इन पर, इनकी यूनिट्स पर। ये आवर इनवर्स है पता थी, ये आवर इनवर्स है पता थी, और ये ग्राम लीटर इनवर्स है। ठीक है, और हमें फाइनल आंसर भी ग्राम लीटर इनवर्स में ही चाहिए। किस में चाहिए, ग्राम लीटर इनवर्स में ही चाहिए। इस चीज का अंतर पता चल रहा है, इसका मतलब हमें इससे कोई भी लेना देना नहीं है। कैसे, इन्होंने पूछा ग्रोथ लिमिटिंग सबस्ट्रेट यानी कि एस की वैल्यू क्या होगी। एस की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, मतलब हमने अभी पहले ही देखी थी, पीछे जाते हैं, पीछे चला जा, एक और पीछे चला जा। एस इक्वल्स टू डी के एस डिवाइडेड बाय म्यू एम माइनस डी। देखा, एस इक्वल्स टू डी के एस म्यू एम माइनस डी। इसमें हम सीधे सीधे पुट कर सकते हैं, कैसे, डी के एस डिवाइड बाय एम माइनस डी। तो डी की वैल्यू कितनी है, 0.1, मल्टीप्लाई बाय के एस की वैल्यू 0.3। अब इसके नीचे 0.4 माइनस 0.1, ये अगर हम करेंगे तो नीचे भी 0.3 ऊपर भी 0.3, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.1। क्या, ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर में आया है, इसमें आया है ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर में आया है एस। तो एस की वैल्यू 0.1 ग्राम पर लीटर हो जाएगी, जो कि इसमें दी हुई है। परंतु यहाँ पे ना फ्लोरेट दी हुई है ना, फ्लोरेट ये दी हुई है। ये कहाँ कंफ्यूजन करने की दी है कि बच्चे इस ग्राम पर लीटर को ग्राम में या ग्राम, या फिर इसको ग्राम समझ के ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, आंसर 0.1 ही है। एक चीज और बताता हूँ, अगर यहाँ पे इसमें वैल्यू दी होती लिमिटिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ग्राम में निकालो, तो कैसे निकालते। अब वो कैसे निकालते हैं, हमारे पास 200 ml प्लस हमें एफ दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, ठीक है, डी दिया हुआ है, टोटल वॉल्यूम निकाल सकते हैं, डी इक्वल्स टू एफ वी, एफ बाई वी हो सकता है, इक्वल्स टू एफ इक्वल्स टू हो जाएगा डीवी। ठीक है, वी इक्वल्स टू हो जाएगा एफ बाय डी, ये ठीक है। एफ की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास, एफ की वैल्यू है 200 ml, 200 ml आवर इनवर्स।
यहाँ पे कितना दिया हुआ है 0.1 आवर इनवर्स, 0.1 आवर इनवर्स। तो आवर से आवर कैंसिल, पॉइंट हटा, ऊपर एक जीरो लगा, तो 2000 ml, 2000 ml यानी कि 2 लीटर, 2 लीटर है। एस की टोटल कंसंट्रेशन क्या है 0.1 ग्राम पर लीटर। अब इनने कहा होता कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ग्राम में, यानी कि टोटल निकालो, टोटल कितना सबस्ट्रेट है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते कितने 2 लीटर से, तो हमारे पास आंसर आ जाता 0.2 ग्राम। टोटल कितनी हो जाती है लिमिटिंग ग्रोथ लिमिटिंग सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन 0.2 ग्राम, पर इसमें ग्राम पर लीटर में दी हुई है, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 0.1 ग्राम पर लीटर। ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो यही था आज की वीडियो के लिए। खैर, एक चीज और, अभी भागना नहीं यार, सुन लो, ठीक है, जिनने सुन रखा है आगे स्किप कर दो, 2 मिनट का काम है। बाय प्रोसेस फॉर्मूला योजना, बाय प्रोसेस फॉर्मूला योजना में आपको क्या क्या मिलेगा, आपको फॉर्मूला की एक पीडीएफ मिलेगी, जिसमें बाय प्रोसेस के ऑलमोस्ट ऑल मतलब सारे फॉर्मूले होंगे, जिसमें ये वीडियो पढ़ा रहा हूँ, पिछली वीडियो, सब एक ही में कंबाइन करके सारे फॉर्मूले बाय प्रोसेस के मैं उसमें दूंगा। उसकी एक डेमो पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर पड़ी हुई है, मतलब डली है, वहां पे आप चेक कर सकते हो कि उसमें कौन कौन से टॉपिक कवर करे गए हैं। प्लस एक डेडिकेटेड वीडियो मिलने वाली है। उसके बाद फिर एक मिलेगी ऑल, उसमें मैं सारी पीपीटीज कवर करूंगा। उसके बाद फिर इसका प्राइस क्या रहने वाला है, इसका मिलेगा 30 + GKD, यानी कि 1 से लेके 101 रुपए तक जितना भी आप देना चाहो, यानी 31 से लेके 131 तक आप कितने भी पे कर सकते हो। कहाँ पे करना है, यूपीआई का नाम है abhiravat286@KSBI, जिस पे आप पे कर सकते हो। और यार अगर किसी ने पारिश करने की कोशिश करी यार, इधर उधर शेयर करा, तो आपको लगेगा जीकेबी प्लस एनकेबी, यानी कि गरीब की बद्दुआ और माता रानी के बाप। सही में जीकेडी क्या है, गरीब की दुआ है। ठीक है, यही था। और इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो वाई प्रोसेस का, तो मेरे को डीएम कर देना। खैर, यही था इस वाली वीडियो के लिए। अगर पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और जो भी क्वेश्चन हो वो मेरे को कमेंट में बता सकते हो। मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हो, और टेलीग्राम पे आ सकते हो यार। टेलीग्राम पे वहाँ पे स्टडी मटेरियल से लेके कुछ तक सब कुछ मिलेगा। और हाँ, ये बाय प्रोसेस फॉर्मूला योजना भी वही मिलने वाली है। और वहाँ पे एक अलग एक और जो हमारे पास चैनल, मतलब सॉरी, टेलीग्राम ग्रुप है, जिसमें मैं आपको ऐड करूँगा जब आप मुझे पे कर दोगे। उसमें पीपीटी वगैरह जो भी चीज़ें मिलने वाली मैंने बता दिया, वो सब आपको उसमें मिलेगा। ठीक है, तो इतना ही था आज की वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।